अस्सलामुअलैकुम जी व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से उन जॉब से आसानी से गुजर सकते हो और अपनी जॉब हासिल कर सकते हो। बहुत से बच्चों के सवाल, बहुत से बच्चों की क्वेरीज के साथ एसएचओ कैसे बनते हैं, एसएचओ की पावर ज़्यादा है या एएसपी की पावर ज़्यादा है, एसएचओ की पावर ज़्यादा है या डीसी की पावर ज़्यादा है, बहुत से आपके सवाल होते हैं बड़े मासूमाना से। फिर मैं उस पर हंसता भी हूँ कि आप किस तरह के क्वेश्चंस करते हो। तो एक बच्चे ने आप में से कहा कि सर हमें ये बताइए प्लीज़ कि अगर हमने एसएचओ बनना है या पुलिस सर्विस को अपने करियर के तौर पे चुनना है तो हमें मैट्रिक के बाद किस तरफ जाना चाहिए, कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए। तो आज की ये मेरी वीडियो जी कि मैट्रिक के बाद आपको क्या करना चाहिए अगर आपने एसएचओ बनना है। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रास्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। ऑल पे क्लिक ज़रूर किया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हों तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लें जी, एसएचओ बनने के लिए मैट्रिक के बाद आपको क्या करना है और क्राइटेरिया क्या है। आपकी जो एज है वो 25 से 28 साल के दरमियान हो जी, और एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स आप सबको हासिल होती है। ग्रेजुएशन आपकी तालीम हो, 5 फीट 7 इंच आपका कद हो, आपकी चेस्ट जो है वो 33 साढ़े 34 हो और आपकी नज़र 6x6 हो विद और विदाउट ग्लासेस। उसके बाद जी आपकी औरतों का कद जो है वो 5 फीट 4 इंच है। इसमें मेल फीमेल दोनों हिस्सा ले सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस इसका इम्तहान लेता है और पीसीएस के इम्तहान के ज़रिए से आप इसमें आते हो। क्या क्या होता है, किस किस तरह से होता है, वो डिटेल के साथ बताऊंगा। क्राइटेरिया पहले आप गौर से सुन लें और इस पर अमल करें। आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और अपने कागजात रजिस्ट्री भी करवा देने हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता होता हूँ कि पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए से, डाकखाना जात के ज़रिए से आप इसमें रजिस्ट्री करवा दें। उसमें बहुत मामूली सी फ़ी लगती है, लेकिन आप सिक्योर हो जाते हो। आपके पास एक रिसीट आ जाती है कि मैं जनाब आपको डॉक्यूमेंट्स भिजवा चुका हूँ। आपका खुदा न खास्ता कहीं पे कोई आप कंप्यूटर में भिजवाते हुए या ऑनलाइन भिजवाते हुए कोई मिस हैप हो जाए तो आपकी वो कागजात, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच चुके हों। तो इसलिए आपने 2 अदद कॉपियाँ जो है वो करवानी है किसी गस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की। आपका CNIC, आपका डोमिसाइल, आपके फादर का CNIC, आपके तमाम टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे आपने वो करने होते हैं। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर वो भी साथ रखें। जब आप कंप्यूटर पर बैठें ये सारी चीज़ें आप कमेंट के साथ साथ लिखते जाओ। मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई हैं और बहुत सी चीज़ें बता रहा होता हूं, तो आप वीडियो को गौर से देखा करें, स्किप मत किया करें, एक एक लाइन पे गौर किया करें। इसमें लड़कियां भी हिस्सा ले सकती हैं और लड़के भी हिस्सा ले सकते हैं, गर्ल्स भी हिस्सा ले सकती हैं। ये आपको मैं क्राइटेरिया भी बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने DHQ से मेडिकल अपना करवा के साथ लगाना होता है डॉक्यूमेंट्स के, और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट का मेडिकल आपका अलग से होता है, लेकिन ये मेडिकल आपने ज़रूर साथ लगाना होता है। इसमें वो MS जो होते हैं मेडिकल स्टूडेंट, वो अपने अटेस्टेड सिग्नेचर करके देते हैं कि ये बंदा मेडिकली फ़िट है, इतनी इसकी हाइट है, इतनी इसकी चेस्ट है, इतनी इसकी नज़र है, वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ मेडिकल में लिखा होता है। उसके बाद जी आप रिटर्न में पास हो जाते हो, फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, फिर आपकी सिलेक्शन होती है। किस किस तरह से क्या क्या क्राइटेरिया होता है स्टेप वाइज पहले वो भी सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक के बाद आपको कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए कि जिससे आप SHO बन सकते हो इन फ्यूचर। तो सबसे पहले आप क्राइटेरिया मज़ीद सुन लें। सबसे पहले आपने जी ऑनलाइन अप्लाई कर लिया। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, आपको एक नंबर आ गया, आपके मैसेज आ गया, फ़ोन पे SMS आ गया। उसके बाद जी आपने वो रजिस्ट्री भी करवा दी, डॉक्यूमेंट्स और वो सारा कुछ आपका क्लियर हो गया। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आ गया जी। तहरीरी इम्तहान आपका जो है वो PPSC लेगा और उसमें आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक पेपर हो सकता है 100 का, और एक आपका हो सकता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। इस तरह से 2 पेपर आपके हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे तो आपके पूरे के पूरे 5 पेपर हो सकते हैं, जिसमें आपका जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है, आपका जनरल नॉलेज है, आपकी एवरीडे साइंस है, आपकी मैथ, कंप्यूटर, फिज़िक्स, आप ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ हिस्से MCQs हो सकते हैं और कुछ आपके सब्जेक्टिव हो सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं। इंग्लिश ऐसे हो सकता है, उर्दू ऐसे हो सकता है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन हो सकती है और उर्दू कंप्रीहेंशन, उर्दू ग्रामर हो सकती है। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस, यानी 5 पेपर भी आपके हो सकते हैं। ये सारे कंबाइन भी हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव और MCQs के 2 पेपर भी हो सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है। लास्ट टाइम जो इंस्पेक्टर्स भर्ती हुए थे उनका पूरा एग्ज़ाम हुआ था।
जिसमें उनके लिए जी इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, उर्दू, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये 5 पेपर थे और इस तरह से उनका मुकम्मल टेस्ट हुआ था। उसके बाद अगर आप तहरीरी इम्तहान में पास हो गए तो फिर आपका होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। उसके बाद होता है आपका मुकम्मल इंटरव्यू या वाइवा जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह से आप उसमें कामयाब होके उस वाइवे में फिर आपकी एक शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, आपके नंबर आ जाते हैं, आपकी एक लिस्ट बन जाती है। उस लिस्ट को डिपार्टमेंट में भिजवा दिया जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट में, कि ये बंदे जो है ये मौजू कैंडिडेट हैं। याद रखिएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिर्फ एक चुनना होता है, मौजू उम्मीदवारों को इकट्ठा करना होता है, ऑर्डर जो है वो डिपार्टमेंट खुद करता है। महकमा पुलिस फिर आपको ऑफ़र लेटर भेजता है, उस ऑफ़र लेटर को आप साइन कर देते हो, फिर आपकी इंडक्शन होती है डिपार्टमेंट में। फिर आपका डिपार्टमेंट दोबारा से एक मेडिकल करवाता है, उस मेडिकल से आपकी पे शुरू हो जाती है, आपकी इंडक्शन हो जाती है, आपके अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाते हैं। आप महकमा पुलिस में ग्रेड 16 में बतौर इंस्पेक्टर SHO के तौर पे आप आ जाते हो और इस तरह से आप अपनी सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। आपकी 1 साल की प्रोबेशनर की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बाद फिर आप जाके महकमों में वापस आते हो और महकमे में आके आपको किसी भी थाने में बतौर SHO पोस्टिंग दी जा सकती है, आपको कहीं भी SHO लगाया जा सकता है। इस तरह से आपका मुकम्मल प्रोसीजर हो जाता है। अब आपको मैं आता हूँ मौजू की तरफ के मैट्रिक के बाद आपको किस किस्म की तालीम हासिल करनी चाहिए कि आप आसानी के साथ SHO बन जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चे का, उस पर मैंने वीडियो बना दी। तो देखिए, आपका जो मैट्रिक के बाद आपकी जो एजुकेशन है, देखिए आपने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ही रहना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है FSC करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंजीनियरिंग करने की, आपको कंप्यूटर के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरमीडिएट ही करना है। FA में आप वो सब्जेक्ट चॉइस करो जो आपके आते हैं जाके पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में। इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ है, आपकी सिविक्स है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद फिर आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक है। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं और वहीं से आप कामयाब हो जाते हो। आपने सिंपल FA कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, उसके बाद फिर आपने आ जाना है BA में या ग्रेजुएशन में। वहाँ पे भी आपको वही सब्जेक्ट लेने हैं जो सारे के सारे ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं। ये 60 से 70 के करीब सब्जेक्ट्स हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC की साइट के ऊपर इन सब का अंदराज है, वहाँ से आप ले सकते हो चॉइस और वहीं से आप गाइडलाइन ले सकते हो। उसके मुताबिक आपने ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेने हैं और सिंपल आपने BA करना है, ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर आप पब्लिक सर्विस कमीशन में आके आसानी के साथ इंस्पेक्टर के तौर पे, SHO के तौर पे इम्तहान में बैठ सकते हो। यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का क्राइटेरिया सिंपल ग्रेजुएशन 2nd क्लास या 50% मार्क्स डिग्री है। इसके अलावा आपको ना इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है, ना आपको मेडिकल करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी और कोर्स की तरफ जाने की ज़रूरत है। आप आसानी के साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आ जाते हो। आपको 6 महीने, साल या 1.5 साल तक अच्छी तरह से तैयारी करनी होती है किसी अच्छे टीचर के पास, किसी अच्छी एकेडमी में। आप आसानी के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो। तो आपके सवाल का जवाब जी आपको मिल गया कि मैट्रिक के बाद आपने जस्ट ग्रेजुएशन करनी है और ग्रेजुएशन में आपने ह्यूमैनिटीज़ वाले कोई भी सब्जेक्ट ले लेने हैं जो आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आइंदा आके मदद देंगे। तो उससे आप आसानी के साथ आ जाते हो। आपके बहुत से सवालों का जवाब मैं जी YouTube कमेंट्स में देता हूँ। WhatsApp पे आप मुझसे बहुत से सवाल करने की कोशिश करते हो, मैं आपको बार बार लिख देता हूँ। YouTube कमेंट्स में भी क्लियर लिख देता हूँ, WhatsApp ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। तो इससे आप अवॉइड किया करो। आपके YouTube के हर कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ और आपको तफसील के साथ गाइड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। डिस्क्रिप्शन में मेरी जो है वो लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाके चीज़ें चेक कर सकते हो, देख सकते हो और उसके साथ साथ आप कमेंट्स में मुझे अपने शहर का नाम और अपना नाम लिख के भेज सकते हो। मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी भी कर सकते हो, बहुत से बच्चे मेरे पास तैयारी कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।